नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपने बैंक स्टॉक्स न्यूज़ की। मतलब जो भी बैंक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनसे रिलेटेड आज फिंच ने कुछ रेटिंग्स इशू की हैं। तो किस बैंक से रिलेटेड फिंच ने क्या रेटिंग इशू की है वो देखते हैं न्यूज़ में। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही न्यूज़ डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली अगर न्यूज़ की हम बात करें वो है पीएनबी बैंक से रिलेटेड, पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड। फिच अफर्म्स पंजाब नेशनल बैंक एट BBB नेगेटिव आउटलुक स्टेबल। तो फिच ने जो इसको पंजाब नेशनल पीएनबी बैंक को जो रेटिंग दी है वो BBB नेगेटिव की रेटिंग दी है और जो उनका आउटलुक है वो स्टेबल है। अगली जो न्यूज़ है वो है कैनरा बैंक से रिलेटेड। फिच अफर्म्स कैनरा बैंक IDR एट BBB नेगेटिव अपग्रेड VR टू BB नेगेटिव। मीन्स पहले जो कैनरा बैंक की रेटिंग फिच ने दी थी वो BBB नेगेटिव थी, जिसको अपग्रेड करके BB नेगेटिव कर दिया गया है। तो इसमें अपग्रेड किया गया है कैनरा बैंक की रेटिंग्स में और इसलिए स्टॉक्स आप देख पा रहे होंगे 2.18% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो RBL बैंक से रिलेटेड है। सितंबर क्वार्टर प्रोविजनल टोटल डिपॉजिट्स 794.07 बिलियन रुपीज़, अप 5% ईयर ऑन ईयर। सितंबर क्वार्टर प्रोविजनल ग्रोस एडवांसेज 646.77 बिलियन रुपीज़, अप 12% ईयर ऑन ईयर। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इस बात को बताऊं तो टोटल सितंबर क्वार्टर में जो टोटल बैंक के पास डिपॉजिट आए हैं वो आए हैं 794 बिलियन रुपए, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो 5% की बढ़ोतरी है। और जो बैंक ने लोन दिया है सितंबर क्वार्टर में वो लोन दिया है 646 बिलियन रुपीज़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो वो 12% की बढ़ोतरी है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक के लिए, इसलिए RBL बैंक आपको 6.03% की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगली जो न्यूज़ है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इसमें भी जो फिच ने रेटिंग दी है वो BBB नेगेटिव रेटिंग दी है बैंक को और जो आउटलुक दिया है वो स्टेबल दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक के लिए कि सबका आउटलुक स्टेबल है। मीन्स इन फ्यूचर ये स्टेबल रहने की फिच ने जो है रेटिंग फिच ने अफर्म्स किया है कि ये स्टेबल रह सकते हैं इन कमिंग नियर फ्यूचर्स। और सेम रेटिंग बैंक ऑफ इंडिया को भी फिच ने दी है, BBB नेगेटिव और आउटलुक स्टेबल। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी फिच ने BBB नेगेटिव और आउटलुक स्टेबल की रेटिंग दी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड। कंपनी सेज टोटल डिपॉजिट राइज 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन क्वार्टर एंडिंग September 30। ग्रोस एडवांसेज राइज 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन क्वार्टर एंडिंग September 30। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बैंक के पास जो डिपॉजिट आए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास वो 7% ज़्यादा आए हैं, 7% ज़्यादा आए हैं। और जो बैंक ने जो एडवांस, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जो इस क्वार्टर में जो एडवांस दिया है बैंक ने, जो लोन दिया है वो 6% ज़्यादा दिया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि बैंक ग्रोथ की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। अगली अगर न्यूज़ की बात करें तो वो है HDFC बैंक से रिलेटेड। बैंक परचेज 91.45 बिलियन रुपीज़ ऑफ लोन अंडर पैक्ट विद HDFC। मतलब HDFC बैंक ने 91 बिलियन रुपीज़ का लोन लिया है HDFC से। HDFC बैंक डिपॉजिट्स एग्रीगेटेड टू अप्रोक्सीमेटली ₹16,735 बिलियन एज ऑफ September 30, ए ग्रोथ ऑफ अराउंड 19%। मतलब यह है कि इस क्वार्टर में जो डिपॉजिट आए हैं HDFC बैंक के पास वो 19% की ग्रोथ के साथ आए हैं। और बैंक ने जो एडवांस दिया है इस क्वार्टर में उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है 23.5% की। बैंक ने जो एडवांस में लोन दिया है वो दिया है 14,800 बिलियन रुपीज़ का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो HDFC बैंक काफ़ी पॉजिटिव में मूव कर रहा है और अपनी ग्रोथ की तरफ। अगली जो खबर है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। न्यूज़ ये है कि कंपनी सेज अंडर दिस स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन ₹10,500 crore हैव बीन डन ओवर द लास्ट 4 year एंड द स्ट्रेटजी हैज़ रिलीज्ड कैश ऑफ मोर देन
9,500 crores till date from its portfolio investment. Company subsidiary announced fundraise of $425 million, around 3,400 crore rupees under special situation fund. टारगेट है $1 बिलियन रेज करने का। इसी के साथ आज की अगर बैंक न्यूज़ में हम लास्ट अगर न्यूज़ की बात करें वो है बजाज फाइनेंस रिलेटेड। डिपॉजिट बुक स्टूड एट अबाउट 394 billion rupees as of September 30. Year-on-year growth is around 37%. Company continues to remain well capitalized with capital adequacy ratio of about 25.1% as of September 30. Company says new loan booked during the Q2 financial year 23 were 6.8 mm as compared to 6.3 mm in Q2 financial year 2022. Asset under management grew by 31% to 2.18 trillion rupees as of September 30. तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बैंक में जो डिपॉजिट आए हैं, बजाज फाइनेंस के पास जो डिपॉजिट्स आए हैं वो आए हैं 394 बिलियन रुपीज़ के आसपास। और ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ की बात करें तो वो 37% की ग्रोथ के साथ आए हैं। और जो लोन अमाउंट है वो भी 6.8 मिलियन की ग्रोथ हुई है। और जो इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट था, मतलब ये जो एसेट्स को जिन एसेट्स को ये मैनेज करते हैं उसमें भी ग्रोथ हुई है 31% की, जो कि टोटल हो गया है 2.18 ट्रिलियन रुपीज़ का जो एसेट है ये मैनेज करते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बजाज फाइनेंस के लिए भी और बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए भी। और दोस्तों अगर बात करें जो कि फिच ने रेटिंग्स दी है बैंक को, BBB रेटिंग नेगेटिव रेटिंग दी है, उसका अगर बात करें तो जो है आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि BBB रेटिंग इंडिकेट्स दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफॉल्ट रिस्क आर करंटली लो, द कैपेसिटी फॉर पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इज कंसिडर्ड एडिक्वेट बट एडवर्स बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशंस आर मोर लाइकली टू इम्पेयर दिस कैपेसिटी। तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो आपको, तो जो जिन जिन कंपनीज़ का फिच ने रेटिंग दी है, जिन जिन बैंक्स को फिच ने BBB रेटिंग दी है, उनकी जो डिफ़ॉल्ट रिस्क की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत लो है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी लास्ट बैंक स्टॉक्स न्यूज़। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट जो हो अच्छा लगता होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योर ट्रू फ्रेंड को 96 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। इससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और आपके लिए जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो सकते हैं वो मैं ऐसे ही डेली लेके आता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और उनकी सेवा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जय हिंद दोस्तों।